शिक्षा की श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। आगे की श्रृंखला में आज का हम लोग का टॉपिक्स रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यह सिंप्लीफिकेशंस आपका अलजेब्रा का हो सकता है, अर्थमेटिक्स का हो सकता है, या कोई भी मतलब सरल करने वाला क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर कंक्लूजन्स में हमने आपको सिलेबस में बताया था कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस। वह अलजेब्रा का भी हो सकता है, अंकगणित का भी हो सकता है, या किसी नंबर्स का हो सकता है। मैं अजित कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजित मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस पे आगे की जानकारी जानने के लिए हम लोग अभी तक जो भी अध्ययन कर चुके हैं उसमें अब बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़ने को रह गया है। इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को जानने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग अवश्य बने रहिए। इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, सिंप्लीफिकेशंस जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर आप लोग सुझाव अपना दीजिए। मैं उस सुझाव का स्वागत करूंगा, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो सिंप्लीफिकेशंस में आते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है सरलीकरण, सरल करना। किसी भी क्वेश्चंस को यदि दे दिया गया है तो उसको कैसे सरल कर छोटा मान निकालेंगे, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, या कोई इक्वेशंस भी दिया होगा उसको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल्स में यहाँ पे हम लोग पहले नंबर की चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, नंबर्स में एक फार्मूला हमारा होता है, इसी के आधार पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। बोडोमास आप लोग 5-6 में पढ़े होंगे। बोडोमास, यहाँ पे भी बोडोमास है। भी मतलब बार। कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशंस में ऐसे बार दे देता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंप्लीफाई करेंगे बार को। यदि किसी ब्रैकेट्स में बार दिया गया है, उसके बाद से बी मतलब ब्रैकेट्स होता है। इस ब्रैकेट हियर इज डिस्कसिंग 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। हम लोग 3 प्रकार के ब्रैकेट को जानेंगे। यहाँ पे मैं दिखला दे रहा हूं। ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स होता है। इसके बाद से ये मिडिल्स ब्रैकेट्स होता है। उसके बाद से ये लार्ज ब्रैकेट्स होता है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। बार ब्रैकेट्स में ये होगा। और इसके बाद से ब्रैकेट्स में आपको क्या जानना है, स्मॉल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स भी इसे कहते हैं, और लार्ज ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाता है, तत्पश्चात कर्ली ब्रैकेट्स को, इसके बाद से लार्ज ब्रैकेट को। इसके बाद से आप आता है। आपका एक्चुअल अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन से। आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन से आपका अर्थ लिया जाता है। इसके बाद से डी आता है। डी का मतलब डिविजन्स। इसका सिंबल्स ऐसे होगा, डिविजन्स होता है। इसके बाद से यम का मतलब मल्टीप्लिकेशंस। इसका सिंबल ऐसे होता है, जो कि आप में आपने देखा है। इसके बाद से आप ए आता है। ए मतलब एडिशन। और उसके बाद से आता है एडिशन के बाद से आता है सब्ट्रैक्शन। तो इतने ये हमारे सिंबल्स हैं। और इसी भी बोडोमास के आधार पे हम किसी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। हम आते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ यहाँ पे सवाल है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस दिया गया है कि 4/9 क्वेश्चंस है। 4/9 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड 5, और यहाँ पे डिविजन्स का सिंबल्स है, और 24/5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 24/5 दे दिया गया है।
ध्यान दीजिए, भी बोडोमास हम लगाएंगे तो पहले आएगा ब्रैकेट्स, इसमें ब्रैकेट्स है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ ऑफ है ही नहीं। इसके बाद से डिविजन्स है और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम डिविजन्स वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इस सिंबल को हम हटाने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और आपको समझाने की कोशिश कर दे रहा हूं यहाँ पे, किसी भी फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन से ही यदि डिविजन्स करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि इफ वी हैव एनी फ्रैक्शंस a by b एंड आल्सो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन c by d, यहाँ पे डिविजन्स का चिन्ह है और c by d से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इस डिविजन्स के चिन्ह को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेस करने के बाद से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले फ्रैक्शंस को ज्यों का त्यों रखा जाता है और इस सिंबल को, डिवीजन के सिंबल को रिप्लेस करते हैं किससे, मल्टीप्लाई से। और लास्ट वाले फ्रैक्शंस को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर दिया जाता है। अर्थात ये ऐसे हो जाता है, a by b ज्यों का त्यों रहेगा और ये सिंबल, डिवीजन का सिंबल रिप्लेस हो गया किससे, मल्टीप्लाई से, और लास्ट वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा कर लिया जाता है, अर्थात d by c हो जाता है। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। तो अप्लाई कर दीजिए। हमको पहले इसी को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारा भी बोडोमास में पहले डिविजन्स आता है, तो इस डिवीजन वाले को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। आइए सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 4/9 ज्यों का त्यों रहेगा, मल्टीप्लाई है तो ज्यों का त्यों, 18/5 ज्यों का त्यों रहेगा। और इस डिविजन की जगह पे हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल्स हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे और उसके बाद से इसको 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1/3। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इसी को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। क्वेश्चन दे रहा है 2/5 और इसके बाद से दे दिया गया है +1/7 और ये लार्ज ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट दे दिया गया है, डिविजन का चिन्ह दिया गया है और उसके बाद से 1/5, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट 1/5 -1/8 और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद से माइनस दिया गया है -5/21 दे दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि b पहले आया है तो पहले ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो ये ब्रैकेट्स जो लार्ज ब्रैकेट्स है, ये लार्ज ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेटों को हम क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम्स ले लेंगे, यहाँ पे 5 और 7 का 35 एलसीएम्स हो जाएगा, 35 एलसीएम्स हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये प्लस है तो +5 और ये लार्ज ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा। डिवीजन का चिन्ह है तो डिवीजन का यहाँ पे 40 एलसीएम्स हो जाएगा। 5 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, 40 हो गया। 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 और ये लार्ज ब्रैकेट्स क्लोज हो गया। यहाँ माइनस है तो -5 बाई कितना 21 रख देंगे। अब देखिए 14 + 5 19 बाई कितना हो गया 35 हो गया। डिवीजन, ये ब्रैकेट खत्म, लेफ्ट हो गया और इसके बाद से डिवीजन है तो डिवीजन रखेंगे और यहाँ 8 में से 5 गया, 3 बाई कितना हो गया 40 हो गया। और इसके बाद से यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे, 5 बाई कितना 21 कर लेंगे। अब आइए इसके बाद से ब्रैकेट के बाद से डिवीजन का नंबर आता है, तो डिवीजन को रिप्लेस करते हैं। 19/35
19/35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये 40 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 40 में कितना हो जा रहा है, ये आपका 3 हो जा 40 में 3 हो जा रहा है। अब और ये माइनस जो करते हो रख दीजिए, ये कितना हो जा रहा है, -5 में 21। इम्प्लाइड डेट्स इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए 5 से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 5 8 जा 40 और 7 जा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये आपका आ जाएगा, आपका आ जा रहा है 152। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 152 हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 72 हो गया, और इसके बाद से 7 और 8 और 15 हो गया, और ये इसका मल्टीप्लाई किए तो 21 हो गया, और ये -5 में 21। अब दोनों का एलसीएम्स लेंगे, तो 21 है, 152 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस टॉपिक्स को इधर लिख दे रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 147 डिवाइडेड 21, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चनों को बड़ी ही इजी वे में कर लेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट, इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट, जो ही ये मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद से प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।